Get heavy discount on all grocery items. Only on wildblossom.com. Fast? No, it's super fast. आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रही है। सरकार ने भी वायरल हुई इस खबर पर मुहर लगा दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने पहले घोषणा की थी कि 15 दिसंबर से एनटीपीसी भर्ती परीक्षा शुरू होगी, लेकिन बोर्ड ने सबसे पहले मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के पदों की भर्ती परीक्षा कराने का फैसला लिया। भारत सरकार के प्रेस सूचना कार्यालय ने इस खबर को बिल्कुल सही करार दिया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती परीक्षा का नया शेड्यूल जारी किया है। अब ये परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक होगी। सरकार की फैक्ट चेक ऑर्गेनाइजेशन पीआईबी फैक्ट चेक ने रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के बीच वायरल हुई इस खबर को सही ठहराते हुए ट्वीट किया है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने मीडिया के साथ बातचीत में एनटीपीसी 2020 परीक्षा के नए शेड्यूल की घोषणा की है। भर्ती परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक चलेगी। इस ट्वीट के साथ अटैच फोटो में भर्ती परीक्षा का शेड्यूल है, जिस पर सच की मोहर लगाई गई है। आपको बता दें कि पिछले साल रेलवे ने एनटीपीसी, आइसोलेटेड व मिनिस्ट्रियल कैटेगरी व ग्रुप डी की बम्पर भर्ती निकाली थी। नए शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले आइसोलेटेड व मिनिस्ट्रियल श्रेणी की परीक्षाएं होंगी और उसके बाद नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और ग्रुप डी पदों की परीक्षाएं होंगी। मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी परीक्षा 15 दिसंबर से, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा 28 दिसंबर से और आरआरसी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा अप्रैल 2021 से होगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने मंगलवार को वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेलवे ने विभिन्न पदों के लिए कोरोना काल के पहले जो आवेदन आए थे, उनके लिए परीक्षाओं की शुरुआत 15 दिसंबर से होने जा रही है। इनमें स्टेनो व अध्यापक श्रेणी के 1663 पदों के लिए 15 से 18 दिसंबर के बीच में कंप्यूटरीकृत परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए 1,03,000 आवेदन आए हैं। इसके बाद गैर तकनीकी पॉपुलर श्रेणी, जिनमें स्टेशन मास्टर, गार्ड, ऑफिस क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क आदि के 35,208 पदों के लिए 28 दिसंबर से अगले साल मार्च तक परीक्षाओं का आयोजन होगा। इन पदों के लिए 1,28,000 अभ्यर्थी हैं। संरक्षण श्रेणी में लेवल 1 के ट्रैक मेंटेनेंस, पॉइंटमैन आदि के लिए 1,03,769 पदों के लिए अप्रैल से जून 2021 तक परीक्षाएं होंगी। इन पदों के लिए 1,15,00,000 आवेदन आए हैं। इस तरह कुल 1,40,640 पदों के लिए 2,44,00,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। यादव ने कहा कि जिन लोगों को कोरोना काल के पहले विभिन्न पदों के लिए चयनित किया गया है, उनके प्रशिक्षण का काम भी शीघ्र शुरू हो रहा है। कोरोना काल के चलते उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा सकी थी, अब अगस्त 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। उत्तर प्रदेश के देवरिया में आज बेसिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद प्रभारी एवं राज्य मंत्री उद्यान राम चौहान द्वारा शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। टाउन हॉल ऑडिटोरियम में वितरण समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि राम चौहान, सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी, सदर विधायक सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, सलेमपुर विधायक काली प्रसाद और जिलाधिकारी अमित किशोर ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया। आज जनपद में 823 नवनियुक्त अध्यापकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि राम चौहान ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का यह कार्यक्रम लोगों के चेहरे पर खुशियों का भाव देखने का दिन है। पारदर्शिता व निष्पक्षता के मापदंडों पर खरा उतरने के कार्य के साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति हुई। योग्य शिक्षकों के चयन करने का सरकार का यह प्रयास रहा है। शिक्षक जैसा चाहें वैसा वातावरण सृजित कर सकते हैं। शिक्षक जीवन में प्रेरणा भर सकते हैं। शिक्षक का दायित्व समाज व देश के प्रति अहम है। ऐसे में यह अपेक्षा है कि नवनियुक्त शिक्षक छात्रों के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करेंगे। संकल्प के साथ कार्य करते हुए बच्चों में सृजन का भाव उत्पन्न करेंगे। इस पर खरा उतरते हुए अच्छे लोगों को बनाने का कार्य करेंगे, जिससे कि देश व समाज को समृद्धशाली बनाने में उनका योगदान हो सके। उन्होंने सभी से कर्तव्यों का पालन किए जाने की अपेक्षा की और कहा कि कर्तव्य पालन से अधिकार मिल जाते हैं। उन्होंने सभी नवनियुक्तों को शुभकामना व बधाई दी। इसके बाद सदर सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने कहा
कि जीवन के नए क्षेत्र में संकल्प लेना होगा कि समाज को कैसे हम प्रेरणा दे सकेंगे। वाणी एवं व्यवहार से छात्रों को प्रेरणा देंगे। उन्होंने सभी से श्रेष्ठ शिक्षक बनने हेतु अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन किए जाने को कहा। सदर विधायक ने कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए उन्हें कार्य करने की जरूरत है। विधायक सलीमपुर काली प्रसाद ने कहा कि कायाकल्प योजना चलाकर स्कूलों का जहां कायाकल्प हुआ, वहीं अब नवनियुक्त शिक्षकों से शिक्षा का कायाकल्प होगा। विधायक बरहज सुरेश तिवारी ने कहा कि बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है, एक अच्छा नागरिक बनाने में अपना योगदान दें। भाजपा जिलाध्यक्ष अंतर्यामी सिंह ने कहा कि शुचिता व पारदर्शिता से शिक्षकों की नियुक्ति करने का कार्य इस सरकार द्वारा किया गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी अमित किशोर ने कहा कि स्कूलों में तैनाती किए जाने हेतु काउंसलिंग में कोई शिकायत का अवसर न आए, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। स्कूल आवंटन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। शिक्षकों से उन्होंने आह्वान किया कि स्कूल में तैनाती के उपरांत ग्रामीण बच्चों की जीवन शैली कैसे बदल सकेंगे, इस पर उन्हें विशेष रूप से कार्य करना होगा। उन्होंने नवनियुक्तों को बधाई व शुभकामनाएं भी दी। साथ ही काउंसलिंग में किसी प्रकार की शिकायत के लिए मोबाइल नंबर 9450494933 को प्रचलित किया और कहा कि इस नंबर पर यदि किसी प्रकार की शिकायत हो तो उस पर दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि काउंसलिंग का अनुश्रवण किया जाएगा, उस पर नजर रहेगी। कहीं कोई अनियमितता व शिकायत मिलेगी तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। जनपद में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम 2 जगह टाउन हॉल ऑडिटोरियम एवं कोऑपरेटिव हॉल में आयोजित किया गया। आज वितरण कार्यक्रम में 361 महिलाएं एवं 462 पुरुष नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। मुख्य अतिथि के हाथों नियुक्ति पत्र पाने वालों में ज्योति कुमारी, मणिचंद्र गुप्ता, सोनू सरोज, ब्रिजेंद्र कुमार मिश्र, बलवंत यादव, पूनम सिंह, शालू चौरसिया, सुधा चतुर्वेदी, खुशबू गुप्ता, प्रियंका गुप्ता, अनामिका पांडे, बबीता सिंह, रीति कुमार, हेमा मिश्रा, ऋचा शुक्ला, स्मिता बरनवाल, इमरान सिद्दीकी, अरुणा मिश्रा आदि प्रमुख रूप से सम्मिलित रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का आज 10वां और अहम दिन है। किसानों की सरकार से बातचीत जारी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही मीटिंग में 40 किसान शामिल हैं। लंच ब्रेक में किसानों ने आज भी सरकारी खाना नहीं खाया, बल्कि अपना लाया हुआ लंच ही खाया। इससे पहले गुरुवार की मीटिंग में भी किसान खाना साथ ले गए थे। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसानों से बात कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि अब और बातचीत नहीं चाहते, बल्कि भरोसे और समाधान की जरूरत है। किसानों की मांग पर सरकार ने पिछली मीटिंग का पॉइंट वाइज जवाब लिखित में सौंप दिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखने की लिखित गारंटी देने और कृषि बिलों के जिन प्रोविजंस पर किसानों को आपत्ति है उनमें संशोधन करने को भी तैयार है, लेकिन किसान तीनों कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। मीटिंग से पहले किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों में बदलाव से काम नहीं चलेगा, सरकार को तीनों कानून वापस लेने चाहिए। इससे पहले किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार अपने 4 मंत्रियों से चर्चा की। मोदी के घर करीब 2 घंटे चली मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल मौजूद थे। किसानों ने मीटिंग से पहले कहा कि सरकार बार बार तारीख दे रही है। ऐसे में सभी संगठनों ने फैसला लिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है। किसान संयुक्त मोर्चा के प्रधान रामपाल सिंह ने कहा कि आज आर पार की लड़ाई करके आएंगे। रोज रोज बैठक नहीं होगी। आज बैठक में कोई और बात नहीं होगी, सिर्फ कानूनों को रद्द करने के लिए ही बात होगी। आज सरकार को जो हमारे नुमाइंदों ने फैसला लिया है भी सरकार को आज एक पासा करके आएंगे, आर पार की लड़ाई करके आएंगे। रोज रोज की मीटिंगें नहीं होएगी। आज या तो बिल रद्द कर ले मजबूर होएंगे या फिर अपनी कार्रवाई कर ले मजबूर होएंगे। हमारी जी नुमाइंदे है उन्होंने फैसला कर लेगा। आज होर बात नहीं होएगी मीटिंग में, बस बिलों के रद्द करने वास्ते होएगी। सरकार कर दिया नहीं कर दिया सरकार की मर्जी है। हमारे तरफ से फैसला भी 2 तक फैसला करके आए। ये लिया मीटिंग के अंदर कि 5 तारीख बार बार तारीख दे रही है सरकार, हमें बहकाने की कोशिश कर रही है। 1 दे दी, फिर 3 दे दी, अब 5 दे रखी है। सभी जत्थेबंदियों ने एक मत से फैसला कर दिया कि आखिरी है हमारा बातचीत का दिन। आज के बाद हम अगली डेट कोई भी देगी तो सरकार हम कोई भी संगठन बातचीत के लिए नहीं जाओगा।
इससे आगे कभी सरकार को बात करनी होगी तो धरने के ऊपर आके लोगों के बीच में बात करनी पड़ेगी। एमएसपी पे रिटर्न आश्वासन दे सकते हैं। एमएसपी नहीं मांगते हम, कानून रद्द करना मांगते हैं। पूरा कानून रद्द होना चाहिए। बिल्कुल। अगर नहीं मानी सरकार तो वापस आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल 100%। जिलाधिकारी अमित किशोर ने जनपद के समस्त नगर निकायों में क्रियाशील समस्त टैक्सी स्टैंड की वसूली तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ये वसूली नगर निकायों द्वारा टैक्सी स्टैंड की वसूली हेतु अपना कोई स्थान चिन्हित एवं शुल्क निर्धारित नहीं की जाती है, तब तक के लिए स्थगित रखेंगे। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को इस निर्देश का अनुपालन प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित किए जाने तथा टैक्सी स्टैंड की वसूली हेतु स्थान एवं शुल्क निर्धारित कर 7 दिन के अंदर अवगत कराए जाने का भी निर्देश दिया है। नगर पालिका सभागार में 15वें वित्त आयोग की बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा यह अवगत कराया गया कि निकायों द्वारा मनमानी ढंग से टैक्सी स्टैंड पड़ाव शुल्क की वसूली की जा रही है, जिसके लिए निकायों द्वारा अपना स्थान एवं शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, जिस संज्ञान में लेते हुए उपरोक्त आशय का निर्देश अधिशासी अधिकारियों को दिया गया। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।